दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ, व्रत, उपासना आदि बहुत सी चीजें करते हैं, जिससे देवी माता प्रसन्न हो जाएं और उन पर कृपा बरसा दें। लेकिन ऐसे में वो भूल ही जाते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी चीजों को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में अगर गलती हो जाती है तो इससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए देवी माता को रुष्ट नहीं करना है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करना है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना बेहद आवश्यक है, जिससे भूल कर भी कोई भी गलती ना हो। बल्कि अगर आपको कोई कहता भी है ऐसा वैसा करने के लिए, तब भी आप ना करें। उसके लिए आपको सभी बातों को जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव परिवार की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर शिव परिवार की कृपा हो, तो ऐसे में भगवान शिव की, माता दुर्गा की, भगवान गणेश की, सभी की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे निर्विघ्न सभी कार्य संपन्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर नवरात्रि में कलश स्थापना अगर आप अपने घर में करते हैं, अखंड दीपक अपने घर में जलाते हैं, तो बिल्कुल भी भूल कर भी घर को बिल्कुल खाली छोड़कर ना जाएं। घर में कोई ना कोई अवश्य ही होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा घर को बिल्कुल भी भूल कर भी गंदा नहीं करना चाहिए। काफी लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि अगरबत्ती के, धूप बत्ती के जो रैपर होते हैं, उनके पैकेट होते हैं, उन्हें पूजा घर में ही अखबार के नीचे संभाल कर रखते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा घर में ऐसी कोई भी वस्तु आप ना रखें जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। जो कूड़ा करकट है उसे आप तुरंत ही बाहर फेंक दें। दूसरी बात यह है कि नवरात्रि के दौरान नाखून काटना बिल्कुल वर्जित होता है। अगर आपने अब तक नाखून नहीं काटे हैं, तो अब नवरात्रि खत्म होने के बाद ही आपको नाखून काटने हैं। नवरात्रि में जो भी लोग व्रत रखते हैं, उन्हें दाढ़ी, मूछ भी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर नवरात्रि में बच्चों का मुंडन करवाना बेहद शुभ बताया गया है। नवरात्रि में भूल कर भी व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन में प्याज, लहसुन या नॉन वेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं, जिससे कृपा प्राप्ति नहीं होती है और दुर्भाग्य बुरी तरह से घेर लेता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी नवरात्रि में भूल कर भी ना करें। बल्कि ऐसे लोग जो नवरात्रि में शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के पास भी आप ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको पकड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर में अपने ऊपर गंगा जल अवश्य ही छिड़क लिया करें, क्योंकि नवरात्रि में शुद्ध और पवित्र रहना बेहद आवश्यक है, जिससे माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि माता रानी की कृपा केवल उसी व्यक्ति पर होती है जो शुद्ध और पवित्र रहता है और ब्रह्मचर्य का नवरात्रि में पालन करता है। पूरे 9 दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहने। अगर आप तंत्र साधक हैं तो ऐसे में काले कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि कई साधनाओं में काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप सांसारिक जीवन जीते हैं और बिल्कुल भी कोई भी साधना नहीं करते हैं, तो काले कपड़े का इस्तेमाल आप ना करें। 9 दिनों तक भूल कर भी गंदे और बिना धोए कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहने। नवरात्रि में अगर दुर्गा चालीसा मंत्र या फिर सप्तशती का पाठ आप कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि पढ़ते हुए बीच में किसी से भी दूसरे से बात ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही आदत होती है कि मंत्र जाप करते रहते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और बीच बीच में अपने कार्य भी करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इससे देवी माता की कृपा नहीं हो पाती है और वह रुष्ट हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियां इससे बहुत बुरी तरह से घेर लेती हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते या चमड़े से बनी कोई भी चीज होती है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के दिनों में जो भी लोग व्रत रखते हैं, साधनाएं करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं, तो इस बात का वह ध्यान रखें कि बिल्कुल भी भूल कर भी नींबू ना काटें। और अगर कोई भी फल खाते हैं तो उसे बिल्कुल एक बार में ही खत्म कर लें। किसी को भी अपशब्द ना बोलें और ना ही किसी का अपमान करें। खास करके महिलाओं का नवरात्रि में जो कोई भी व्यक्ति अपमान करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह पाप का भागीदारी हो जाता है। तो आप भूल कर भी ऐसी गलतियों को ना करें। नवरात्रि पर खास प्रयोग और मंत्र साधना करने के लिए चैनल में मौजूद दूसरे वीडियो भी आप अवश्य ही देख लें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव।